बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि मुल्क की सियासत में गैर महसूस किरदारों की बाज़गश्त। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुर्रानी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं सियासी कशमकश कम करने के लिए कुछ किरदार पसे पुष्ट मुतारिक है। समा से खुसूसी बातचीत में कहा किरदारों में अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के लोग शामिल हो सकते हैं। लंदन में भी ट्रैक टू डायलॉग के लिए किरदार मुतहर्रिक हैं, ये भी कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से भी राब्ते होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुना देते हैं। अपनी नमूदो नुमाइश के बगैर इस गैर महसूस तरीके पे एक ऐसी एक्टिविटी को शुरू किया जाए जो किसी नतीजे तक पहुंच सके। और इस एक्टिविटी की खूबसूरती यह है कि इसमें वो इदारे, वो अफराद, वो शख्सियात और वो सब अनासिर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो मीडिया के आगे नहीं आते। मुझे पूरी तवक्को है कि जब ऐसे डायलॉग होंगे जो नज़र नहीं आ रहे होंगे बल्कि हो रहे होंगे, उसमें वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो पुरखुलूस होंगे, जो मसले को हल करना चाहते होंगे। तो जो गैर महसूस किरदार हैं वो सियासत में हैं या वो हमारे अदारों में? नहीं, मैंने तो कहा कि सियासत से हटते हुए हर शोबा जिंदगी से, अदलिया से भी हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से हो सकते हैं, मुख्तलिफ मुल्क के अंदर एजेंसीज हैं उनके जरिए हो सकते हैं। इस वक्त सियासतदान आपस में आंखों में आंखें डाल के एक जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं, या ये माहौल बन चुका हुआ है। तो इस माहौल को ख़त्म एक दिन में नहीं किया जा सकता, किसी मेज़ पे बैठ के नहीं किया जा सकता, किसी छड़ी से भी नहीं किया जा सकता, बल्कि एक माहौल और एक गैर महसूस और पुरखुलूस इनिशिएटिव से, एक्टिविटी से हो सकता। इसके नताइज जो सामने आएंगे वो मैं आज उसको असेस करके आपको बता सकता हूँ। तो वो इस्तीफे जो जनवरी में आने थे, हाँ, वो जनवरी के बजाय पेंड हो जाएंगे। सेनेट के इलेक्शन जो लग रहा था कि शायद हो ही ना पाए, वो भी हो जाएंगे। इसके नतीजे में जो लॉन्ग मार्च और जो बिल्कुल आखिरी टकराव की चीज़ें हैं उनके भी अभी फ़िलहाल आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। ये ट्रैक टू लंदन भी जाएगा या नहीं? आप असल में उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मतलब जो इशू है, इशू ये है लंदन तो चला भी गया हो सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ट्रैक टू ने कहीं मतलब फिजिकली चलते फिरते आपको नजर आना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जब ये माहौल बनेगा कि शिद्दत के रवैये जो हैं वो अवाम अब पसंद नहीं हो रहे, तो वो अपने रवैयों में से शिद्दत कम कर लेंगे। इमरान खान साहब जी, और करनी चाहिए उन्हें। इमरान खान साहब जो है ना वो अपने जहन के मालिक इंसान है, ठीक है ना जी। वो कभी भी किसी के समझाने से नहीं समझते, ठीक है ना जी। वो जब मनफी नताइज निकलते हैं तो फिर उन्हें समझ आती है कि ये गलत काम हुआ है। चौधरी निसार साहब मुतहर्रिक हैं या खामोश हो गए, लास्ट में बता दीजिएगा। ये तो आप बता सकते हैं, अभी तो हमें नजर सर वो भी एक गैर महसूस किरदार है ना, अभी उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया। बस वो आप गैर महसूस किरदार ढूंढते ढूंढते जो है ना वो बूढ़े हो जाएंगे। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, चाहे ज़मानत पर रिहा हो? क्या कई जगह कोई देखें, ये कोई डिमांड्स नहीं है हमारी, ठीक है ना जी। हम किसी को किसी भी एक्शन को किसी इकदाम के साथ मुंसलिक नहीं कर रहे, लेकिन अमूमी तौर पर जो कल भी मैंने बात की है, आज भी हम करूँगा कि माहौल की जो स्ट्रेसेस को कम करने के लिए, ठीक है जी, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि फिजा में तनाव कम। मोहम्मद अली दुरानी का ये तहलका खेज इंटरव्यू आपने मुलाहिजा किया। ढील दोगे तब ही डील होगी। छोटे मियाँ साहब फिर ड्राइविंग सीट पर। शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में मिलने आए बिलावल भुट्टो और मोहम्मद अली दुरानी को पैगाम दे दिया। कहते हैं डील बशर ढील होगी, इमरान खान नरमी दिखाए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। एक बार फिर डील और ढील की बातें। क्या छोटे मियाँ साहब ड्राइविंग सीट पर आ गए? ढील दोगे तो ही डील होगी। शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए आने वालों को पैगाम दे दिया। अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मोहम्मद अली दुर्रानी और बिलावल भुट्टो को कहा कि इमरान खान नरमी दिखाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। हुकूमती इत्तेहादी काफ और फंक्शनल लीग भी अपोजिशन से नरमी के हक में है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से 18 दिसंबर जबकि मोहम्मद अली दुर्रानी ने 24 दिसंबर को लाहौर की कोट लखपत जेल में मुलाकात की थी। नईम अशरफ बट, समा, लाहौर।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए और पार्लियामेंट बेहतरीन इदारा है, जमहूरियत में ट्रैक 2 और 3 की ज़रूरत नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके NRO के सिवा दीगर मामलात पर बातचीत के दरवाजे खुले हैं। इमरान खान को इस पे तो कायल नहीं को कर सकता कि आप इनको NRO देंगे। NRO के ऊपर तो इमरान खान बड़े वाजे हैं, ना वो देंगे ना वो किसी की सुनेंगे और वो उसके ऊपर बिल्कुल वाजे है। तो उसके अलावा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई, आपके बाकी बड़े फैसले उन पर मुज़ाकरात करने हैं, पार्लियामेंट बेहतरीन इदारा है, जरूरत ही नहीं है कोई ट्रैक 2 की या ट्रैक 3 की या ट्रैक 4 की। पार्लियामेंट में आए मुज़ाकरात करें। फवाद चौधरी की बात तो आपने सुनी। इसी पर समाने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारी इत्तेहादी जमातें जमहूरियत के लिए ही काम कर रही हैं, अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात पार्लियामेंट में ही उठाने चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हमारी इत्तेहादी जमातें बिल्कुल ये एक सियासी और जमहूरी हक है, वो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं और उनकी कोशिश तो यही होगी कि जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बने उसमें वो अपना इनपुट दे सकें। वो अपने तय जो भी कर रहे हैं हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो है ये इश्यूज़ पार्लियामान में डिस्कस होने चाहिए, पार्लियामान में तय होने चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कई बार कह चुके हैं। अगर जो भी आपकी रिजर्वेशंस हैं, जो भी आपके एतराज़ात हैं, तो वो तो पार्लियामेंट में उठाए जा सकते हैं या मुतल्लिक़ इदारों से उठाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, अदालतें हो गई, वो आप करते नहीं हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम बाशऊर भी हैं और सियासी बसीरत भी रखते हैं और उन्होंने अपोजिशन के इस नैरेटिव को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम 15 दिन के लिए ECL से निकाल दिया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से 15 दिन के लिए नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त दी गई थी। लीगी रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बहन और बहनोई कोरोना का शिकार हो गए हैं, अमरीकी अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज बहनोई की आदत के लिए जाना चाहता हूँ। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए शाहिद खाकान का नाम 15 दिन के लिए ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। शाहिद खाकान का नाम नैब की सिफारिश पर ECL में डाला गया था। इमरान खान को एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है, वो तरबियत के लिए प्राइमरी स्कूल में दाखिला लें। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वज़ीर आज़म का ट्रेनिंग न होने का एतराफ़ शर्मनाक है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वज़ीर आज़म एतराफ़ करता है कि मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मेरी तरबियत नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। जनाब इमरान खान साहब, हम कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपको तरबियत के लिए दोबारा किसी प्राइमरी स्कूल में बिठाया जाए ताकि कोई अच्छा उस्ताद आपकी तरबियत कर सके। और लगता है मौलाना फजलुर रहमान की भी पार्टी को इंटैक्ट रखने की कोई तैयारी नहीं थी। हुकूमत गिराने की कोशिशों में मसरूफ मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी की माला ही तोड़ बैठे। JUI ने मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से निकाल दिया। और इसकी क्या वजह है, ये देखते हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ, फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क बागी करार। पार्टी सरबराह पर तनकीद क्यों की? आप जैसों की हमारी सफ़ों में कोई जगह नहीं। फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम ने चारों अकाबिरीन की बुनियादी रुकनीयत खत्म कर दी। रुकनीयत खत्म करने का फैसला अयूब शाह, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना अब्दुल हकीम अकबरी और दीगर पर मुश्तमिल डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर किया। नज़्म ज़ब्त कमेटी के बड़े फैसले की मरकजी मजलिस शूरा की जानिब से तौसीक भी कर दी गई। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना गुल नसीम ने फजलुर रहमान को सेलेक्टेड करार देते हुए इल्म बगावत बुलंद किया था। JUI के साबिक तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद को नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की पादाश में पार्टी से निकाला गया है। कराची के इलाके लियाकताबाद में कारखाने में धमाका हुआ है, 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, ये बताइएगा कि ये धमाका किस नौयत का था और जख्मियों की हालत कैसी है? देखिए, ये कराची का इलाका है लियाकताबाद, जहाँ एक पेंट की जो है भट्टी है उसमें जोरदार धमाका हुआ है।
धमाके के नतीजे में 3 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। SSP सेंटर से हमारी बात थी, उनका ये बताना था कि इस भट्टी के अंदर पेंट का काम किया जाता है और इस दौरान जो है इस भट्टी के अंदर गैस ज्यादा भर गई थी, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ था। इसके धमाके की शिद्दत की वजह से जो दुकान के शटर हैं वो भी दूर जाके गिरे हैं। ताहम पुलिस का ये कहना है कि वाकई की तहकीकात की जा रही है, जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल सही वाकई की तहकीकात की जा रही है और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी। कराची के इलाके पापोश नगर में निजी बैंक में धमाके से शीशे टूट गए। बैंक बंद होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाका टैंक में गैस भर जाने से हुआ। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। पापोश नगर के निजी बैंक में धमाका, बैंक का शटर उखड़ गया, शीशे टूट गए, इतराफ में खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। SSP सेंटर ने बताया कि धमाका पानी के टैंक में गैस भर जाने से हुआ। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से दीवार गिरी है, जिस दीवार ने आकर इसको शटर को भी और उसको भी हिट किया है, जिसकी वजह से ये टेढ़ा हुआ है। ये बैंक वाले 600 रुपया पर मंथ देकर वो वाटर टैंक की मेंटेनेंस उसके लिए करवाते हैं। मकीनों का कहना था कि काफ़ी अरसे से यहाँ गैस की लीकेज की शिकायत है। इतना शदीद इसके धमाके की शिद्दत थी कि हम बराबर में बैठे थे, हमारी टेबल कुर्सी हिली है बाकायदा, और जब हम उठ के यहाँ आए तो इस सामने से इस गेट से धुएं के साथ बाकायदा आग वगैरह की निकल रही थी। वो जो है इसके गैस की बदबू आ रही थी, गैस की बदबू से ये जो है धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक छुट्टी होने की वजह से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। एक और धमाके की बात कर लें तो न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब आइस फैक्ट्री में धमाके की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई। फैक्ट्री मालिक ने यह कहा है कि बम धमाका किया गया, 4 महीने से धमकियां भी दी जा रही थी। पुलिस का कहना है कि मौके से बारूदी मवाद के कोई शवाहिद नहीं मिले। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। न्यू कराची आइस फैक्ट्री में धमाका था किस चीज का? मामला हल ना हुआ। पुलिस ने पहले कहा बॉयलर फटने से हुआ, फिर नया बयान सामने आया, कंप्रेसर फटने से ये तबाही हुई। लेकिन अब फैक्ट्री मालिक ने उसे दहशतगर्दी करार देकर वाकई की तहकीकात को एक नया रुख दे दिया है। मोइन कादरी के मुताबिक फैक्ट्री में बम धमाका किया गया। हमारी फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था, हमारे यहाँ अमोनिया गैस होती है, वो अमोनिया गैस की लीकेज ज़रूर हुई है, या ऑफिस के अंदर कोई बम रखा गया है या बम ब्लास्ट हुआ है, ये मुझे कतई तौर पे तखरीबी कार्रवाई लगती है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ माह से उन्हें धमकियां भी दी जा रही थीं। हमारी फैक्ट्री की नेग्लिजेंस की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। मुझे थ्रेड थी, मैं दो थ्रेड की वजह से जो है मैं 4 महीने से पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं लंदन में हूँ। फैक्ट्री मालिक के वीडियो बयान के बाद पुलिस ने कहा अगर उन्हें धमकियां मिल रही थीं तो पुलिस को क्यों नहीं बताया। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से बारूदी मवाद के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। ताहाल इस पुरअसरार धमाके से मुतालिक बम डिस्पोजल स्क्वाड और कीमियाई टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ सकी हैं, जिससे हतमी तौर पर पता चल सकेगा कि ये धमाका आखिर किस चीज का था। सिंध भर के मज़ारात बंद, लेकिन घड़ी खुदा बख्श में भुट्टो का मज़ार खुला है। अंदरूनी सिंध से जालों की आमद जारी है। मज़ार के अंदर SOPs पर अमल भी नहीं हो रहा। PP रहनुमा कहते हैं औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मज़ारात बंद किए गए। घड़ी खुदा बख्श इंतज़ामिया कहती है भुट्टो ख़ानदान का मज़ार कभी बंद नहीं होगा। भाई बंद कमरों में चाहे 10 लोग भी जमा और करीब हों और उनमें से एक को तो 10 के 10 को लग जाए। ओपन एरियाज में कम होती है इसकी फैलाव। अब्दुल्लाह शाह गाजी का मज़ार बंद, सज्जल सरमस्त का मज़ार बंद, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार बंद, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार बंद, लेकिन भुट्टो का मज़ार खुला है। जे आले चले आ रहे हैं, कोरोना की फिक्र न SOPs का डर। वो क्या है कि हमारा वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कह रहा है कि खुले मैदान में कोरोना नहीं आ रही। हमारे स्कूलों में हम जा रहे हैं तो वही कह रहे हैं तो मास्क पहना, इधर कोई मास्क नहीं आ रहा। इधर तो कोई मास्क है ही नहीं। अब दूसरे दरगाहें बंद हैं, सेवन शरीफ दूसरे जो भी हैं वो दरगाहें बंद हैं। ये हमारी दरगाह खुली हुई है। वजीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं गढ़ी खुदा बख्श के मज़ारात पर हुकूमत का इख्तियार ही नहीं।
औकाफ डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं आती और ना ही ये कोई गवर्नमेंट प्लेस दरगाह जो है वो उनके कोई अंडर गवर्नमेंट नहीं है। मजार कमेटी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन से जो हम बात करेंगे कि SOP को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा तो उनको लोकल कमेटी से हम बात करेंगे। कोरोना कितना भी फैले, तज्जियाकार कहते हैं भुट्टो का मजार बंद ना करके किसे पैगाम दिया जा रहा है कि सियासत सबसे पहले, बाकी सब बाद में। अगर हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फतह पर करेंगे। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार पर हाज़िरी दी। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबन दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर बुखारी ने परेड का मुआयना किया। कमांडेंट PMA काकूल ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी तहरीर किए। मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा खानी भी की। तकरीब में मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध ने भी बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी। कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर पैगामात का सिलसिला भी जारी है। तो बानिया पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ का पैगाम सामने आया है। मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क के हुसूल पर कायदे आज़म को खिराजी अकीदत पेश किया। कहा कि बरे सगीर के मुसलमानों के लिए कायदे आज़म का विजन पाकिस्तान की शक्ल में मिला है। आर्मी चीफ कहते हैं ये दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा है कि कायद हम शर्मिंदा हैं। जिस शख्स ने मज़ार की बेहुरमती की वो आज़ाद है। सिंध हुकूमत ने अफसरान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हमें अफसोस है कि सिंध हुकूमत ने अभी तक उन ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जो कि जिम्मेदार थे कि जब कायदे आज़म के मज़ार के ऊपर यहाँ पे सफदर जो है खड़े होके कायद के मज़ार के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहा था और अपनी सियासत चमका रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि 25 दिसंबर कायदे आज़म की सालगिरह से पहले तक सिंध हुकूमत कम से कम उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। की जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद करते हैं, उसकी मजम्मत भी करते हैं। साथ साथ ये भी सवाल करना चाहते हैं कि मुराद अली शाह, तुमने IG का रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया, IG से क्यों नहीं बयान लिया, और जो रिपोर्ट है उसको भी पब्लिक किया जाए, बताया जाए कि आपकी इंतजामिया क्यों नाकाम हुई, क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। MKM पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसने 18वीं तरमीम को धोखा करार दे दिया और कहा कि नई तरमीम का मुतालबा करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी मरदमशुमारी की वफाक से मंजूरी के खिलाफ मीडिया में अदालत लगाकर बैठ गए। बाज़ मकामात पर तो कवर नवीद जमील को लुकमा देना पड़ा। हमसे कहा गया था कि आपकी काबीना में मौजूदगी हुकूमत को मुस्तहकम करने का बाइस बनेगी और जमहूरियत को मुस्तहकम करने का बाइस बनेगी। ये शहर जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है, अगर उसकी आबादी भी सही नहीं की गई, ऐवानों में बैठे हुए लोगों से लेकर तमाम तनख्वाहें ये शहर टैक्स न दे तो ये तनख्वाहें कहाँ से अदा की जाए। ये इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि किसी न किसी वक्त पे हुकूमतों ने जानबूझकर इन आबादियों को कब दिखाया था। हमने अपने हिस्से की बात भी कर ली है, स्टैंड भी ले लिया। अव्वलीन मुतालबा और अव्वलीन नुक्ता है और इसी नुक्ते पर हुकूमत से हमारे ताल्लुकात की इमारत खड़ी है। 18वीं तरमीम धोखा थी, कौम को धोखा दिया गया था। सिंध के शहरी इलाकों को इस बड़ी ज्यादती से उनको निकालने और छुटकारा देने के लिए एक और
आईनी तरमीम की ज़रूरत है और ये हमारा अहम तरीन मुतालबा है आज। इस अवामी मुतालबे के लिए अवाम के से हमने रुजू करने का फैसला किया है। और सेंसस दोबारा कराने के लिए एमक्यूएम को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी दोबारा मरदमशुमारी की हामी निकली। गवर्नर सिंध का कहना है कि वज़ीर आज़म भी दोबारा मरदमशुमारी के हक में है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात सर पर होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। कराची की आबादी कम दिखाने का एतराफ़ भी किया। आदरा का रिकॉर्ड 2013 में ये बताता है कि कराची की आबादी 2 करोड़ 14 लाख है, तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? ये हमारे लिए जिंदगी और मौत के मामले से ज्यादा का कोई मामला है। धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल दुरुस्त। तहरीक इंसाफ का भी मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम दिखाने का एतराफ़। समा से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान भी दोबारा मरदमशुमारी कराना चाहते हैं। मरदमशुमारी है, इसमें एम्बिग्विटीज शामिल हैं, यानी इसके अंदर इबाम पाया जाता है। और ख़ास तौर से सिंध के अर्बन सेंटर्स के अंदर जो कराची की आबादी आई थी वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख के करीब आई थी, जो कि मैं नहीं समझता कि ये करेक्ट नंबर है। कराची की आबादी इससे ज़्यादा लगती है। गवर्नर सिंध ने मरदमशुमारी के नताइज में गलती का एतराफ़ तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि फिलहाल दोबारा मरदमशुमारी कराना मुमकिन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी कराना मुमकिन नहीं। 2022 में हम मरदमशुमारी दोबारा कराने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और 23 के इंतखाबात से पहले, यानी हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात जो हों वो मरदमशुमारी के तहत ही हों, नई मरदमशुमारी के तहत। फिलहाल इसी मरदमशुमारी को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इमरान इस्माइल कहते हैं कि मरदमशुमारी होगी तो तमाम हल्के दोबारा बनाए जाएंगे, फौज की मदद भी दरकार होगी, जबकि इस वक्त सरहदों पर कशीदगी है। MQM को भी हुकूमती सतह पर ये बात समझा दी जाएगी। और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मरदमशुमारी नताइज की वफाकी काबीना से मंजूरी खिलाफ आइन है। मरदमशुमारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है। वफाकी काबीना को मरदमशुमारी पर फैसले का हक नहीं। हैरत है कि कल MQM सरबराह ने कहा कि अब सड़कों पर आएंगे, पहले आप काबीना से तो निकले। काबीना ने 2 रोज कबल मंगल के रोज जो सेंसस के रिजल्ट थे उनको अप्रूव कर दिया है। सिंध हुकूमत, सिंध काबीना ये समझती है कि वफाकी हुकूमत का ये इक़दाम आईनी, कानूनी और इखलाकी एतबार से सरासर गलत है। वज़ीर आला सिंध 2017 से सूबाए सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं कि ये सेंसस सूबाए सिंध की पॉपुलेशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती और हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आबादी को अंडर शो किया गया है इस सेंसस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, लाहौर के हवाले से बात करते हैं। कचरे से भरे लाहौर में ऑपरेशन क्लीनअप मुश्किल हो गया। पौश इलाकों के मकीन हो या अंदरूनी शहर के रिहायशी, सब अजियत से दो चार हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। कचरा लाहौर की खूबसूरती खा गया। गली मोहल्ले, पोश इलाके कचरे से अट गए। यह है वो इलाका जिसे गार्डन टाउन कहते हैं, लेकिन कचरा इतना कि खुदा की पनाह। गुलबर्ग में भी यही मनाजिर हैं, सांस लेना महाल है। अंदरून लाहौर में तो सूरत हाल और भी अबतर है। शहर का कोई पॉइंट ऐसा नहीं जहां कूड़ा करकट के ढेर ना हो। पॉल्यूशन फील हो रही है कि सामने ये क्या मतलब माहौल लग रहा है और बहुत ही ज्यादा गंदगी फील होती है। कुछ जगहों पर काम शुरू तो हुआ है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। अपने जितने भी तमाम बैकलॉग से पॉइंट हैं उनको सीक्वेंस वाइज उसको क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अलबराग ख़त्म हो गई है। अब हमारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इन कूड़े को ठिकाने लगाने का जो है काम कर रहे हैं। शहर में गंदगी और कूड़े के ढेर पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, लेकिन सफाई के एतबार से हालात में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आ सकी। कैमरा टीम और रिपोर्टर शाहीन शहजादी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तौंसा से PTI के MP ख्वाजा दाऊद ने वजीर आला उस्मान बुज़दार पर संगीन इल्जामात लगा दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सारा फंड मियां वाली और उस्मान बुज़दार के हल्के में लग रहा है। DG खान में तारीख की रिकॉर्ड करप्शन हो रही है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफा दे दूंगा। मेरे ख्याल में पंजाब में 2 हल्के हैं जहां अरबों खरबों का फंड लग रहा है। एक मियां वाली है, एक 86
डीजे खां 86, उसे डीजी खां नहीं 286 कह ले। क्या पीटीआई सिर्फ इन 2 हलकों का नाम है? जहाँ 40 घर हैं भारती के, मैं भारती के खिलाफ नहीं हूँ, भारती को बनाए, शादानुड को भी बनाए, जितने एरिया हैं सबको बनाए। इसने हमारे साथ बात भी की थी, चौधरी परवेज़ इलाही गारंटर थे कि वहवा को यह तहसील बनाएगा और तौसा को ये ज़िला बनाएगा। उस बात पे आता नहीं। अब इस पर क्या इतबार किया जाए? अब इमरान खान के पास बात होगी, अगर खान साहब समझते हैं कि हम पीटीआई में रहें और हमारी बात सुने और उसका इजाला हो, नहीं तो मेरी बात एक है, मैं पार्टी से भी इस्तीफ़ा दूंगा, रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दूंगा और सेनेट से पहले दूंगा। हम 15 के 15 आदमियों ने 22 तारीख को इसी मामले पे एक मीटिंग भी की थी। कभी रिकॉर्ड भी नहीं है जितनी करप्शन इस दौर में उधर हो रही है। इससे पहले कभी कोई दौर में करप्शन जब से पाकिस्तान बना है। मेरी इमरान खान से अपील है। तो कौन करप्शन कर रहा है? ये बुज़ार कर रहे हैं, इनका भाई कर रहे हैं, इनकी फैमिली वाले कर रहे हैं, इनका कबीला कर रहा है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि शाही किले में नस्ब महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे को असल हालत में बहाल कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन शहजादी। तीर कमान थामे बड़ी शान से घोड़े पे सवार महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा। चंद रोज कबल सयार ने वार करके इसका बायां बाजू तोड़ दिया था। रंजीत सिंह के मुजस्मे पर रवां बरस 2 बार हमला हुआ। मुरम्मत के बावजूद जख्मों के निशान मुजस्मे पर अब भी बाकी है। ये हमारा विरसा है। लोग ये सब चीज़ें देखने दूर शहरों से आते हैं और फिर जब ये ऐसा देखेंगे तो फिर उनके डिसाइड होते हैं ज़ाहिर है अंदर से ही, तो ये सब नहीं करना चाहिए। किले की इंतजामिया ने महाराजा की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हम इधर ही रहते हैं। कोशिश तो यही है कि कोई ऐसा काम गलत हरकत ना करे। कांसी से बना ये 9 फुट का ऊंचा मुजस्मा शाही किले में आने वालों को अब भी अपनी तरफ खींचता है। महाराजा के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने वाला तो सलाखों के पीछे है, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस इकदामात की जरूरत है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल पर भी करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 11% कम हुई। 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी तो 20 के नर्ख में इजाफा हुआ। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील बताएगा 10 अशिया की कीमतों में अगर कमी हुई है तो 20 में इजाफा भी देखा गया है, मजीद बताएगा। जी 20 में इजाफा भी देखा गया है और साथ साथ 21 ऐसी मसनूआत हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा, यानी ना कमी हुई ना इजाफा हुआ। महंगाई की जो शरह है वो 7.6% रही है जो कल हफ्ता क्लोज हुआ है, जो कि 5 हफ्तों की कम तरीन सतह है। अगर देखा जाए अदाद-ओ-शुमार तो आलू, प्याज, लहसुन, मुर्गी और दालें जो हैं ये सस्ती हुई हैं। अंडे, टमाटर, केले, LPG सिलेंडर वगैरह जो है ये महंगे भी हुए हैं। गुज़श्ता हफ्ते चिकन की कीमत में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, 16 रुपये फी kg और औसत जो निर्ख हैं 218 रहे। इसी तरह आलू 7 रुपये किलो सस्ते हुए हैं और 49 रुपये कीमत रही। प्याज के नरखों में कमी आई, दाल मसूर, इसके बाद लहसुन भी सस्ते हुए हैं। अलबत्ता गुज़श्ता हफ्ते टमाटर 8 रुपये किलो महंगे हुए और अंडे 5 रुपये दर्जन महंगे होकर 205 रुपये तक पहुंच गए हैं। तो कुछ अशिया ऐसी हैं जो महंगी भी हुई हैं, जिनमें LPG सिलेंडर भी है, 20 रुपये महंगा हुआ है और जलाने की लकड़ी महंगी हुई और 20 किलो आटे का थैला जो है वो भी 6 रुपये महंगा हुआ है और 972 रुपये में फरोख्त हुआ। जी सही, यानी कि कुछ अशिया सस्ती हुई हैं लेकिन कुछ ही कीमतों में इजाफा भी हुआ है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 8 साल पहले 25 दिसंबर को पाकिस्तान के मकबूल तरीन रेडियो चैनल समा FM ने कामयाबी के रास्ते पर सफर शुरू किया था और आज हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज बन चुका है। इस हवाले से देखते हैं रेहान अहमद की रिपोर्ट। जी हाँ, समा FM हुआ 8 साल का और ये 8 साल थे म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और न्यूज के और उन मोहब्बतों के जो मिली बेशुमार सुनने वालों से। के 8 साल हो गए, अभी भी लगता है कि अच्छा 3-4 साल हुए हैं, which is a good sign कि इतने जल्दी वक्त गुजर गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा है। आप समा का हर प्रोग्राम सुनेंगे तो बड़ा बामानी प्रोग्राम होता है। इट्स अ थीम बेस्ड प्रोग्राम। इन 8 बरसों में समा FM ने चलाया अपना जादू और बना पाकिस्तान का नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन। मगर ये मुमकिन ना होता अयाज अबड़ों के बगैर, जो है GM प्रोग्रामिंग समा FM। उस वक्त बहुत सारे खदशात थे, लेकिन वक्त के साथ साथ और जो टीम थी हमारी उसकी मेहनत की वजह से
आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर 1 पोजीशन तक पहुँचे और उसको हमने सस्टेन किया हुआ है। ये अल्लाह ताला का करम है। समा FM कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, सियालकोट और पेशावर आज इन सभी शहरों से बुलंद कर रहा है अपनी आवाज और छूने को है कामयाबी के नए आसमान। बर्थडे समा टीवी, हैप्पी बर्थडे समा FM एंड हैप्पी बर्थडे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 8वीं सालगिरह के मौके पर प्रोग्राम नया दिन ने किया पेश खराज तहसीन समा FM को केक कटिंग सेरेमनी की सूरत में। न्यूज से लेकर म्यूजिक और म्यूजिक से समाजी मसाइल की निशानदही और उनके हल तक समा FM ने पिछले 8 साल के दौरान अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा किया है और ये सफर अभी जारी है और इंशाल्लाह कामयाबी से जारी और सारी रहेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रेहान अहमद, समा कराची। क्रिकेट ग्राउंड में आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं अपने शाहीन्स की, जिनका न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट आज रात से शुरू हो जाएगा। कौमी टीम ने तैयारियों को हतमी शक्ल भी दे दी है। यूनिस खान ने बल्लेबाजों और बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने बॉलर्स को खुसूसी टिप्स भी दी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर जहान बोथा को टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के साबिक स्पिनर जहान बोथा PSL के 6ठे एडिशन में हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। वो सुपर लीग के दूसरे एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डिंग कोच भी रह चुके हैं। बोथा ने 5 टेस्ट, 78 वनडे और 40 T20 इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की। PSL 5 में मिसबाह उल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे। फ्रेंचाइजर ने मिसबाह के मुआहदे में तौसील नहीं की थी। कराची सर्कुलर रेलवे का क्या बना, ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची सर्कुलर रेलवे से खसारे का बोझ उतारने के लिए महकमा रेलवे नए तरीके सोचने लगा। जी हाँ, सिटी स्टेशन से पिपरी तक शाम को चलने वाली ट्रेन का वक्त तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। KCR को खसारे से बचाना है तो औकात बदलना होंगे। महकमा रेलवे ने सिटी स्टेशन से पिपरी तक सर्कुलर रेलवे चला तो दी, मगर नफे से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। शाम को दफातर की छुट्टी से पहले स्टेशन छोड़ने वाली ट्रेन आवाम के लिए किसी काम की नहीं। यहाँ से शाम को ट्रेन चलती है, उसका टाइम हम थोड़ा सा डिले करना चाह रहे हैं ताकि आए चंडीगढ़ रोड या सिटी स्टेशन से जो ट्रेन चलती है उसमें बैंक्स और बाकी जो दफातर हैं उनके औकातकार के साथ इसको मैच किया जा सके ताकि इसमें और लोग भी जो है, पैसेंजर भी जो है वो सफ़र कर सकें। शाम 5 बजे सिटी स्टेशन से पिपरी जाने वाली ट्रेन का वक्त अगर 45 मिनट बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा मुसाफिरों को सहूलत मिल सकेगी। KCR को मुनाफा बख्श बनाने के लिए DS रेलवे पहले ही मजीद सरमायाकारी पर जोर दे चुके हैं। ये मुसाफिर 200 की जगह 20 की जगह अगर 200 भी हो जाएं फिर भी आपको पैसे नहीं देगी। रेलवे हुक्काम को उम्मीद है कि औकातकार तब्दील करने से 20% के बजाय 80% मुसाफिर सिटी स्टेशन से पिपरी तक सफ़र करेंगे। अब देखना यह है कि कराची सर्कुलर रेलवे को कामयाबी के ट्रैक पर लाने के लिए महकमा रेलवे की जानिब से और क्या क्या जतन किए जाते हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सलमान अहमद, समा कराची। बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।